लद्दाख के ज़ंस्कार में एक लड़के की दूसरे तबके की लड़की के साथ शादी के मसले पर तनाज़ा जारी है। जिस तबके से लड़की है वो उस शादी को लव जिहाद करार दे रहे हैं। वाज़ेह है कि इस शादी के खिलाफ एहतजाज भी किया गया है। काबिल जिक्र है कि अदालत में हुई इस शादी के बाद अदालत ने पुलिस से दोनों की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत दी थी। बताया जाता है कि पुलिस ने लड़के के भाई और वालिद को हिरासत में लिया है। इस बीच मुतल्लका लड़की का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लड़की दावा कर रही है कि उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है और उसने ये शादी अपनी मर्जी से की है। वो कहती है कि वो बालिग है और उसकी उम्र 22 बरस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिता की जबरदस्ती खेर देना मर्जी का यो दिन जबरदस्ती में तो कयांग चिक जरदू की खली चवली ताद नोक जरदू की खली चवली तांचे ठुगुमान ने डिओबी 2000 इन 22 यार छायो ngangara marzi ka court marriage che din to kayang chik zerdu ki lote chongo zerdu lote che yong chong ngara marzi ka yo din kalti ngachi khampa pe mi gula chitong के छने खिजा जिमारी। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। महकमे मौसमियात की एक ताज़ा पेशगोई के मुताबिक 5 दिसंबर से 6 दिसंबर की रात वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मुतदल बर्फबारी व बारिश का इम्कान है। महकमे के डायरेक्टर सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बालाई इलाकों और बर्फानी तोदे की जद में आने वाले इलाकों के लोगों को ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए और बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान पहाड़ियों में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों समेत कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। जैसे पेशन गोई किया था कि 5-6 के दरमियान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करे, जिसकी वजह से 5-6 तारीख को मैदानी इलाकों में हल्की बर्फ और पहाड़ी इलाकों में हल्का से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ पड़ने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के खास करके जोजिला एरिया में तो अभी यही है 5-6 खास करके 5 तारीख को मौसम ओवरकास्ट रहने का इम्कान है। साथ साथ में पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे के बर्फ और मैदानी इलाकों में हल्की यानी मैक्सिमम 1 से लेके 2 इंच तक बर्फ गिर सकता है मैदानी इलाकों में भी। बाकी कोई हेवी स्नोफॉल का कोई पेशन गोई नहीं है। जम्मू में बारिश होने का इम्कान है 5 तारीख को, 6 को भी ओवरऑल रहेगा, फिर 7-8 से फिर मौसम अमूमन ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 5 और 6 के दरमियान मौसम अमूमन थोड़ा ओवरऑल रहेगा, बीच बीच में बारिश और बर्फ का पॉसिबिलिटीज है कश्मीर में, जम्मू में और लद्दाख के खास करके जोजिला द्रास एक्सिस में। जब भी कोई बर्फ होता तो स्नो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ये, और जैसे हमारा जो रिकॉर्ड्स है इसके हिसाब से कश्मीर में जब हर विंटर में जब भी स्नोफॉल ज्यादा होते तो एवलांच की वजह से बहुत सारे लोगों का जाने चले जाते। तो मूवमेंट नहीं करना चाहिए, कम से कम 1-2 दिन तो मूवमेंट जब तक बर्फ थमेगा नहीं, स्नोफॉल ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये है कि अभी आने वाले दिनों में एक्सेप्ट 5 और 6 में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको छोड़ के अगले 2-3 हफ्ते तक कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, कोई ज्यादा बर्फ होने का पेशन गोई नहीं है। या फिर अगर जय श्री राम कहना होता तो मैं बिहार में जैसे मेरे साथी कहते हैं मैं जय सिया राम कहता। सीता जी को मत भूलो तो जय सिया राम कहो, हम ये कहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं आपसे कि अल्लाह अकबर कहो, हम कहें जय सिया राम कहो, हम ये कहते हैं। लेकिन ये आपको लेकिन है, ये बात आपको अच्छी नहीं। लेकिन खुर्शीद साहब, आपको नहीं लगता आपने बैठे बिठाए, कांग्रेस के आपके कुछ साथी कहते हैं कि आपने बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया जिससे कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है। तो आपने, मनीष तिवारी ने, यहां आ गया, मैं यहां आ गया तो मुद्दा दे दिया, मैं नहीं आता तो मुद्दा ना देता। अरे नहीं, किताब ने मुद्दा दे दिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस पे जी, होने दो। किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस? बीजेपी ने। अरे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो टटपुंजिए हैं, वो तो किसी चीज पे प्रेस, अच्छा बीजेपी वाले टटपुंजी हैं, किसी टटपुंजिए किसी चीज पे बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। अरे किताब पढ़ी होती मुझसे। वो कहते हैं आपने हिंदू धर्म को गाली दी है। किसको हिंदू धर्म को? बीजेपी कहती है। पढ़ो ना, इसमें हिंदू धर्म गाली दी है। वो कह रहे बोको हरम और ISIS की तुलना हिंदुत्व से करने की। धर्म के बारे में क्या कहा है? अच्छा सलमान खुर्शीद साहब, ये बताओ कि हिंदू धर्म के बारे में क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्यों जिन लोगों से छुपा रहे हो? मैं क्यों छुपाऊंगा किसी से? किताब सबके सामने है,
मैं कहता हूं लोगों को आवाज क्या मैं देता हूं पढ़ कि दूं? मैं 113 नंबर पेज पढ़ ले। ना। रेफरेंस का ही उसमें बहुत कुछ अच्छा, है। रुक जाइए। 119 नंबर पेज पढ़ ले, उसमें बहुत कुछ है। अच्छा 340 रुक नंबर जाइए, पेज पढ़ ले, रुक बहुत कुछ जाइए। है। अरे रुक जाइए अच्छा एक बात बताइए खुर्शीद साहब, बिल्कुल आखिरी दौर में हम चर्चा की, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप मनुष्य को चैप्टर को पीला पीला रंग दिया है, बस एक ही चैप्टर के आगे गए नहीं है, ना पीछे ना आगे। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक मनुष्य आप अपनी किताब का जिक्र कर रहे थे, तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, ये अध्यात्म वाला थोड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि आप जवाब देंगे। पूछिए। मनुष्य और आत्मा को अलग कर सकते हैं हम? किसको? व्यक्ति और आत्मा को अलग कर सकते हैं हम? अच्छा नहीं, ये तो बड़ा फलसफा है, आप तो फिलॉसफी है। जी जी, व्यक्ति और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जब तक कि व्यक्ति को, अगर आप फिजिकल फॉर्म कह रहे हैं, जो हमारा फॉर्म होता है, जब आत्मा हमको फॉर्म को छोड़ के जाती है तो आत्मा कहीं और जाती है, भगवान के पास जाती है, जहां जाती है आत्मा। लेकिन जो हमारा फिजिकल फॉर्म होता है वो यहीं छोड़ जाती है, आत्मा छोड़ जाती है ना, तब आत्मा और तो अलग नहीं किया जा सकता आपकी राय में? अरे जब मर जाते हैं तो अलग हो जाते हैं भैया। मर जाते हैं तो अलग होते हैं, अलग वैसे तो अलग नहीं होती वो आपके हिसाब से? नहीं, जब तक जिंदा है। तो मुझे अभी बताइए, अभी तो आत्मा है। हिंदू की आत्मा हिंदुत्व है, अलग कैसे हो? नहीं, आप कौन होते हैं बताने वाले मुझे? नहीं ये है, मैं मानता नहीं हूं, मैं मानता नहीं हूं। अच्छा इस्लाम और इस्लामिस्ट अलग है? नहीं, इस्लामिस्ट तो कोई शब्द ही नहीं है इस्लाम में। अच्छा इस्लाम में क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी अलग है? नहीं, क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन अलग कैसे हो सकता है? फिर क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी अलग नहीं, इस्लाम और इस्लामिस्ट अलग नहीं, तो हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे? तो इसलिए अलग है कि जब आप रामधुन सुनते हैं तो उसमें हिंदुत्व नहीं है। जब महात्मा गांधी की बात सुनते हैं तो उसमें हिंदुत्व नहीं है। अब महात्मा गांधी भी हिंदू नहीं है आपके लिए महात्मा गांधी भी हिंदू नहीं है। लेकिन अगर महात्मा गांधी हिंदू नहीं है तो आप हिंदू धर्म को समझते ही नहीं हैं। आप जानते हैं महात्मा गांधी आपने बोला हिंदू नहीं है, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी नहीं, आपने बोला, मैं तो कहता हूं मैं क्यों समझूंगा महात्मा गांधी हिंदू नहीं है? अरे तो फिर क्या कह रहे हैं? मैं क्यों, आप बोल रहे हो बताओ ना। महात्मा गांधी सर इस देश के अंदर हिंदुत्व क्या है मैं आपको बताता हूं। सहनशीलता क्या होती है? 500 सालों का इंतजार करके रामलला का मंदिर बना, अपने रामलला का मंदिर। अच्छा। और तब भी हिंदू ने कोर्ट से परमिशन मिली तो मंदिर बनाया। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कहीं दुनिया में हुआ हो तो बता दीजिए। क्रिश्चियनिटी में हुआ हो, इस्लाम में ऐसा हुआ हो? नहीं हुआ। किताब तो आप पढ़ते नहीं हो, इसमें पूरा एक चैप्टर इसी के बारे में है इस चैप्टर। और हमने सबने कहा है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है, इसका हम स्वागत करते हैं। किताब में क्या लिखा है? लेकिन मैं आपके किताब में क्या लिखा है? सहयोगी, सनराइज ओवर अयोध्या, नॉट सनसेट। नहीं भी आई, समझ में आई? अभी भी समझ में नहीं आई। आप अंग्रेजी के माशाल्लाह बड़े खिलाड़ी हैं, हम तो मातृभूमि की भाषा को समझते हैं। और बिल्कुल आपने एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद तो आपके मित्र भी हैं, आपके साथ मंत्रालय में भी रहे, उन्होंने भी आपकी बात का विरोध किया है। क्या किया? उन्होंने कहा है, अब सुनिए, उन्होंने कहा है कि किसी के विचार से मतभेद हो सकता है, लेकिन ISIS और बोको हरम से तुलना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत है। एक मिनट, इसको जरा हल्के रिपीट कर दीजिए, सब लोग सुन लें। जी, गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा? गुलाम नबी आजाद ने बोला किसी के विचार से मतभेद नहीं है। आप बताइए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व से अग्री नहीं करता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं, ये कहा। लेकिन इसकी तुलना बोको हराम से नहीं करनी चाहिए। तो गुलाम नबी आजाद, बताइए। गुलाम नबी आजाद खुद ही मान रहे हैं, उन्होंने क्या बोला? सुनो ना जी, हिंदू धर्म का तो विरोध नहीं करते ना गुलाम नबी आजाद। उन्होंने बोला तुलना ही ठीक नहीं है। अरे हिंदुत्व का वो विरोध क्यों करते हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं? वो कह रहे तुलना ही ठीक नहीं है। हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं बताते हैं? बात सुनिए जी सर। आधे अधूरी बातें कहकर, मैं तो पूरी बात बता रहा हूं। अरे मैं उसमें से आधी आप पकड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं गुलाम नबी आजाद? क्यों करते हैं बता दें। हो सकता है मेरी वजह से करते हो। वो तो कह रहे हैं कि तुलना ही गलत है। तुलना गलत है, पहला तो शब्द पढ़िए। अच्छा चलिए, पहला सेंटेंस क्या कहता है? आपने अपनी किताब में जनेऊधारी अवतार पे भी लिखा राहुल गांधी के। नहीं, मैंने ये आपने बोला कि ये जो जनेऊधारी अवतार है कांग्रेस का, क्या है उसमें क्या प्रॉब्लम? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है कि वो गलती थी कांग्रेस की गुजरात चुनाव में राहुल गांधी का जनेऊधारी अवतार दिखाना? नहीं, अवतार कोई दिखाना चाहता है, आप मेरा अवतार दिखा रहे हैं, मुझे कैसा बता रहे हैं, वो सब लोग थोड़ी मान लेंगे। कांग्रेस नहीं बताया था ना? अरे सब लोग नहीं मान लेंगे, कांग्रेस में मैं भी तो हूं भाई। जी। हर चीज कांग्रेस की आप मुझे समझा रहे हैं, मैं भी तो कांग्रेस में हूं। राहुल गांधी जी जनेऊ पहने,
मैं उनका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जी मंदिर जाएं, मैं उनका स्वागत करता हूं। राहुल तो न्यूज़ 18 चौपाल में सलमान खुर्शीद अपनी किताब पर तफसीली तबादला ख्याल कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की तरफ से जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। यूनियन के कारकुनों ने मजदूरों के मफादात के हक में यह एहतजाजी रैली निकाली। यूनियन का कहना है कि सरकार मजदूरों के मफादात के लिए कोई खास इकदाम नहीं कर रही है। यूनियन का इल्जाम है कि कंस्ट्रक्शन वर्करों के मफादात को सरकार नजरअंदाज कर रही है। जम्मू कश्मीर के मजदूरों को पेंशन की भी सहूलत मैसर नहीं की जा रही है। छोटी में मर्ज करके इनमें तरमीम की है, वो बिल्कुल उसमें जितने भी यानी कि प्रोविज़न थे वर्कर के हक़ में उनको ख़त्म कर दिया गया और एम्प्लॉयर के हक़ में उनको बनाया गया है। एक तो हमारा ये है, पूरे ऑल इंडिया में आज प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरा इसमें यह है कि जो हमारा यहाँ का लेबर और इसमें ये भी था कि जो पेंशन है, जबकि दूसरे स्टेटों में पेंशन निर्माण मजदूरों का जहाँ जहाँ बोर्ड बने हैं वहाँ तकरीबन सभी स्टेटों में पेंशन निर्माण मजदूरों के लिए चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट ने अभी तक जो पेंशन है वो मजदूरों के लिए बहाल नहीं की और ना ही इस पर कोई काम। मुल्क के कई दीगर हिस्सों की तरह ही आज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने कश्मीर में एहतजाज किया। श्रीनगर में भी एहतजाज किया गया। मौजूदा हुकूमत के मुबैना मजदूर मुखालिफ कवानीन के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ लेबर यूनियंस कश्मीर के बैनर तले एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने तमाम मजदूर मुखालिफ कवानीन वापस लेने की मांग की। मुद्दा और सिर्फ यही है, एक तो सरकार के जो काले कानून रोज बन रहे हैं मजदूरों और मेहनतकशों के खिलाफ, उनको बंद किया जाए, उनको कलअदम किया जाए। दूसरी डिमांड जो हाल ही में हमने पहले भी बताए, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि जो यूनियनों ने एक अहम रोल अदा किया है सिंस फ्रॉम डे वन, आज उन्हीं यूनियनों पर सवाल उठाया जा रहा है। आज उन यूनियनों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको मैंने पहले भी बोला, कामयाब हर हालत में किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। हम हर रोज कश्मीर के तमाम मजदूर अपने अहल अयाल के समेत सड़कों पर आ जाएंगे।